डंपिंग ग्राउंड। अब हम पहुंचने वाले हैं बघोला। आलापुर से आगे आ गए हैं हम और थोड़ी देर में बघोला पहुंच जाएंगे हम। देखो ये बघोला का बोर्ड भी लिखा हुआ दिख गया आपको, बघोला देख रहे हो, बघोला। बोर मत होना, क्योंकि थोड़ा सफ़र वही है, जब नॉन स्टॉप चलता है ना तो बोरियत होने लग जाती है। बघोला देखो दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है और अब फिलहाल यहाँ पे आबादी वाला क्षेत्र है, थोड़ा धीरे चलना रहता है। आबादी वाले क्षेत्र में कुछ नहीं पता चलता कब कौन किस रास्ते से आ जाएगा, तो ज़रूरी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि धीरे चला जाए। आबादी वाले देखो बाइक वाले ने अभी कैसे मोड़ा एकदम। ये थोड़ा सा युवा है, थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, जोश ज़्यादा रहता है, एक्साइटेड रहते हैं। बाइक नई नई गाड़ी हाथ में आती है या बाइक हाथ में आती है तो इन्हें लगता है बस यही है जो है। बघोला पार हो गया। अब इससे अगला गांव जो यहाँ पर आएगा पृथला आएगा। यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर होगा। पृथला है, फिर उसके बाद गजपुरी है, फिर उसके बाद सीकरी है, तो ये लाइन से आते रहेंगे। अब देखो फिलहाल क्या बढ़िया रोड है, लेकिन कहीं कहीं पे ख़राब है। जैसे नया जो फ्लाईओवर बना था वो थोड़ा गड़बड़ है। पृथला वाला जो फ्लाईओवर था जगह जगह से टूट गया बहुत जल्दी, 1 साल भी नहीं हुआ और टूट चुका है वो जगह जगह से। देख लो क्या रोड है। दोनों तरफ इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे अधिकतर, और सारा कमर्शियल क्षेत्र है। कमर्शियल मतलब एरिया है, व्यावसायिक क्षेत्र। सर्विस रोड भी अच्छी है और ये रेलिंग लगा देने से बहुत फ़ायदा हुआ है। जो हाईवे के किनारे पीले रंग की रेलिंग देख रहे हैं आप, इसके लगा देने से क्या है कि इलीगल मूवमेंट, पहले क्या था कि आप हाईवे पे चल रहे हैं, एकदम से कोई बाइक वाला आ गया, कभी कोई पैदल आ करके रोड पार कर रहा है दौड़ लगा के ऑटो से उतर के। जो इन फैक्ट्रियों में या इन कंपनियों में काम करते हैं उनके कर्मचारी, बहुत जल्दबाजी रहती है प्राइवेट कंपनियों में, थोड़ा सा समय को लेकर के पाबंदियाँ होती हैं, तो ऑटो से उतरते ही भागते हैं लोग। देखते नहीं है सड़क पर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, या जाना सुरक्षित है या नहीं, बस ऑटो से उतरे और दौड़ लगा दी। तो उससे दुर्घटनाएँ बहुत होने के रिस्क रहता था, चांस रहता था। लेकिन अब ये जो बैरिकेडिंग लगा देने से बहुत फ़ायदा। इस फ्लाईओवर की बात कर रहा था मैं, आप इसे देख सकते हैं, ये देखो जगह जगह गड्ढे। अभी 6 महीने हुए हैं इस फ्लाईओवर को बने हुए और इसकी रिपेयरिंग भी हो चुकी है एक बार। तो बहुत ही गलत बात है, जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला कायदे से, उसको इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। 6 महीने भी नहीं हुआ और अगर मरम्मत की नौबत आ जाए तो आप उसके बिल्ड क्वालिटी की बात कर ही सकते हैं कि क्या बिल्ड क्वालिटी है उसकी, है ना। देखिए अभी हम पृथला गांव के ऊपर से निकल रहे हैं। ये फ्लाईओवर बना है, मेरे बाएं तरफ दुधौला के लिए रास्ता कटता है जो आगे चल के धतीर में मिल जाता है। तो इस पर पूरी इंडस्ट्रीज़ हैं और यहाँ पे जाम की स्थिति हमेशा रहती थी। हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बसें, ट्रकें हमेशा यहाँ जाम लगा देते हैं इस दुधौला चौक पे। तो इस फ्लाईओवर के बनने से बहुत राहत हो गई है। अब कोई ट्रैफिक मतलब नहीं महसूस होता। जिनको आगे जाना है दिल्ली साइड तो नीचे जाम में नहीं फंसना पड़ता, आप सीधे फ्लाईओवर चढ़िए और निकल आइए। देख सकते हैं
और यहाँ से देखिए बाएं तरफ रास्ता जा रहा है, ये करियाकी धाम जाता है। मैं इसका व्लॉग भी आपको एक बार पहले बना चुका हूँ। देखिए, और ये जो ऊपर ब्रिज देख रहे हैं आप, ये जो है कॉरिडोर, रेलवे कॉरिडोर बन रहा है एक, जो सीकरी आपका असावती से शुरू होके और सोहना होते हुए सोनीपत की तरफ निकलेगा। जो बाहर जो आपके रोहतक है, झज्जर है, बहादुरगढ़ है, वो सारे रास्ते या वो सारे जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको दिल्ली नहीं आना पड़ेगा अगर उनको चंडीगढ़ जाना है तो वो इस रेल लाइन से जुड़ेंगे। उनके क्षेत्र से जो रेल लाइन बिछी है या जो सड़क मार्ग है उससे इस नए रेल मार्ग पर पड़ने वाले स्टेशनों से जुड़ेंगे वो, और सीधे चंडीगढ़ के लिए निकल सकेंगे। दिल्ली पे लोड थोड़ा कम हो जाएगा इससे। जैसे आपका KMP और KGP हाईवेज बने हैं जिसकी वजह से दिल्ली में बड़े वाहनों का या छोटे वाहनों का आवागमन कम हो गया। उसी तरीके से जो दिल्ली में ट्रेनें आती हैं या जो दूसरे पैसेंजर्स आते हैं दूसरे शहरों से, आसपास के क्षेत्रों से, उनका दिल्ली पर एक डिपेंडेंसी है ना, वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। वो सीधे इस रेल लाइन से जुड़ के और अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे। देखिए नया टोल बन रहा है, ये आपका गदपुरी में पड़ता है और लगभग टोल बूथ की जो पूरी लगभग काम है वो खत्म हो चुका है। बस इसके अब जिस दिन भी रेट लागू हो जाएंगे उस दिन से ये इसको चालू कर देंगे। आप देख सकते हैं, देखिए कब तक। वैसे तो नहीं होना चाहिए ये आसपास के क्षेत्रों, क्योंकि यहाँ से डेली दिल्ली गुड़गांव जाने वाले लोग बहुत होते हैं और अगर ये डेली टोल देके जाना होगा तो बड़ा टेढ़ा काम रहेगा उन लोगों के लिए। देखिए फिलहाल तो अभी इस पे चार्जेस अभी रेट फिक्स नहीं हुए हैं, तो अभी ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही बात चल रही है इसको शुरू करने की। हालांकि तैयारी तो अगस्त में ही कर दी थी इन्होंने, 15 अगस्त के आसपास शुरू करने वाले थे, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का विरोध, कुछ राजनीतिक विरोध भी हुआ है। जो बल्लभगढ़ के विधायक हैं और मूलचंद शर्मा, उनका और पलवल के विधायक का भी शायद कुछ कमेंट आया था इस टोल को लेकर के कि पलवल क्षेत्र के लोगों के लिए फ्री रहना चाहिए, क्योंकि 12 किलोमीटर के दायरे में आते हैं पलवल के लोग, जो मेन पलवल सिटी के हैं। अब 12 किलोमीटर के दायरे में अगर वो डेली टोल देंगे, वो भी अच्छा खासा टोल रहेगा। इस टोल का अमाउंट 100 रुपये एक साइड की बात चल रही थी शायद। अगर इतना अमाउंट डेली दे करके अगर जाना होगा निजी गाड़ी से तो बहुत मुश्किल रहेगा। मतलब देखते हैं क्या इसका हल निकलता है। फिलहाल अभी विवादित ये टोल है और देखते हैं क्या इसका हल निकालती है सरकार, क्योंकि अब जिस कंपनी ने तैयार किया है ये हाईवे, इसका विस्तारीकरण हुआ है। पहले 4 लेन हाईवे था, अब 6 लेन हुआ है। रोड की क्वालिटी भी इम्प्रूव की है और उसके अलावा कुछ नए फ्लाईओवर्स भी बने हैं और आगे भी निर्माणाधीन है। तो अब जिन कंपनियों ने पैसा खर्च किया है उनकी वसूली के लिए टोल ही रहता है। तो देखते हैं गवर्नमेंट कुछ बीच का हल निकालती है या क्या करती है, किस तरीके से इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को संभालती है। उम्मीद है कुछ अच्छा ही रिजल्ट आएगा। हालांकि पिछली जो भी डिसीजन फिलहाल वर्तमान सरकार के चल रहे हैं उसमें आम आदमी को बहुत राहत तो नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप भी अपना उम्मीद बनाए रखिए, आशावान रहिए। अब देखिए अब हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं सीकरी में, और ये सीकरी में भी एक फ्लाईओवर बन चुका है। यहाँ पर भी पहले बहुत जाम लगता था, बहुत समस्या थी जाम की, लेकिन इस फ्लाईओवर के बन जाने से बहुत राहत हो गई है, बहुत राहत हो गई है। देखिए फ्लाईओवर, और ये रॉन्ग साइड में ट्रक खड़े कर रखे हैं, बहुत गलत है। फ्लाईओवर के ऊपर इनके चालान कटने चाहिए। एक्सीडेंट का पूरा एक एरिया बन जाता है, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। रॉन्ग साइड से आप फ्लाईओवर में लाके गाड़ी खड़ी कर दीजिए, और नीचे से वाहन तेजी से आ रहे हैं, कोई भी वाहन। देखिए फिलहाल हमारी जो स्पीड है वो 60 और 70 के बीच में कहीं है। अब देखिए हम सीकरी पार करके और आपका केलगांव की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। पहले मैं आपको घुमा चुका हूँ, केलगांव में भी कई बार आपको लाया हूँ अपने साथ। ये हमारे
दाएं साइड में जो है DPS, मॉडर्न DPS है या DPS फरीदाबाद गुड़गांव लिखा हुआ है। और आपके थोड़ा सा आगे बढ़ते ही बाएं हाथ की तरफ CNG पंप है। शायद निकल गया CNG पंप, हाँ निकल गया CNG पंप। इस बिल्कुल DPS स्कूल के सामने ही पड़ता है CNG पंप। मैं दिखाना भूल गया आपको, कैमरा मैंने इधर कर रखा था और वो निकल गया, कोई बात नहीं। अब देखिए थोड़ी देर में हम लोग केलगांव पहुंच गए और यहाँ से एक रास्ता नीचे से लेफ्ट साइड से, बाएं साइड से जो बोर्ड लगे हैं नीचे से निकल के हुड्डा बाईपास है। ये बाईपास रोड है, फरीदाबाद को बाईपास करता हुआ दिल्ली तक जाता है रोड। ये लगभग 25 से 30 किलोमीटर लंबा बाईपास है ये। तो जिसको इस रोड का इस्तेमाल करना हो, ग्रेटर फरीदाबाद वगैरह सब इसी रोड के किनारे पड़ते हैं, है ना। तो आप देख लीजिए, अभी तो हम NH2 जो पुराना NH2 था, अभी NH44 है इसका नाम शायद। देखिए देख रहे हैं, नीचे से रास्ता निकल गया वो। हम अक्सर जाते रहते हैं उस रास्ते से, लेकिन आज थोड़ा बल्लभगढ़ में काम है तो इस रूट से हम सीधे आ गए हैं। नीचे से घूम करके रास्ता वो आपको दिखाई देगा। देखिए दाएं साइड में ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पेड़ है ये सड़क के किनारे ही हैं सारे, बाईपास रोड के किनारे। और इस पुल के जस्ट नीचे आपका उल्टे हाथ पे देखिए मंदिर दिखाई दे रहा है। ये खाटू श्याम का मंदिर है, खाटू श्याम। ये देखिए बहुत बढ़िया मंदिर है। कभी आए थे हम, आते रहते हैं, आपको इसके लिए भी वीडियो दिखाया हुआ है मैंने।